नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं डासना इलाके में के जो चेयरमैन हैं आरिफ अली जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस इलाके के क्या हालात हैं, साथ ही साथ सरकार ने जो योजनाएं लोगों के लिए मुहैया कराई हुई हैं वो योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तमाम चीज़ों पर हम आरिफ जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार इस इलाके के क्या हालात चल रहे हैं, लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, किस हद तक यहाँ लोग दुखी हैं, सुखी हैं, क्या है, सब स्थिति पे हम बातचीत करेंगे। आरिफ जी, आपका IBN9.UP बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सरकारी योजनाएं बहुत निकली हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की तरफ से भी ले लो या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ले लो, तो उन योजनाओं का जो लाभ है इन गांव देहाती क्षेत्रों में भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं IBN9 का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और IBN9 के लिए मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ क्योंकि ये सच को उजागर करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये हमेशा जो है सच्चाई का साथ दें। देखिए, जहाँ तक हमारी यूपी गवर्नमेंट की योजनाओं का मामला है, जब से बीजेपी सरकार यहाँ आई है केंद्र में और प्रदेश में, मैं समझ रहा हूँ सिर्फ कागज़ों में काम चल रहा है, हवाई बातें हैं सब। ये सरकार झूठ का पुलिंदा बांध के और टीवी चैनलों को हाईजैक कर रखा है और सिर्फ कागज़ों में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे काम हो रहा है। ज़मीनों पे आप जाके देखेंगे तो कहीं पे कोई काम नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग खड्डा मुक्त करेंगे हमारे प्रदेश में। प्रदेश तो बहुत बड़ा है, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर एक गाँव है नाहल। आप नाहल के गाँव की सड़कें देखें जाके, जहाँ पे जेल बनी हुई है, जेल के पीछे वाला रोड आप देखें। मेरे डासने में जो है बूढ़गढ़ी को एक रास्ता जाता है डासना दूजा पीपल से होकर, उस रास्ते का हाल आप देखें। हमारे सिकरोडे के रोड का हाल देखें। आप हमारे इस क्षेत्र में कहीं भी जाके देख लो। हमारे एक धौलाना विधानसभा में एक मदापुर गांव है, उसका रोड का रास्ता देख लो आप। मतलब ये सारी बातें सिर्फ मैं समझ रहा हूँ कागजों में है, टीवी पे है, लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बहुत जल्द खड्डा मुक्ति करेंगे। कहीं कोई खड्डा मुक्ति नहीं हुई है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में है, फर्जी बातें हैं। टीवी और चैनलों को हाईजैक कर रखा है। कुछ टीवी चैनल पूरे दिन इन्हीं का जो है राग अलापते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। सर, IBN9 एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई दिखाता है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी से डरते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है, ना किसी के विपक्ष में है। जो सच है वो हम दिखाते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि यदि इतनी सारी जो बातें आपने बताई हैं कि गड्ढा मुक्त है, सड़कें नहीं हैं, पानी की समस्या है या तमाम और जो समस्याएं हैं, उनका विरोध अब तक आप लोगों ने मिलकर क्यों नहीं किया? देखिए, हम लोग बराबर समय समय पे जो है मतलब अधिकारियों को लेटर दे रहे हैं। एक एक काम के लिए 4-4 बार, 6-6 बार हमने लेटर दिए हैं। हम खुद अधिकारियों से मिलते हैं। अब देखिए, सरकार में रह के चूँकि हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम हो जाए, क्योंकि विरोध का एक तरीका होता है, विरोध होना या लोगों को जगाना, अधिकारियों को जगाना, हम लेटर के द्वारा जगाते हैं। खुद पर्सनल जाके उनसे मिलते हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो वो ढाक के 3 बात होते हैं। आश्वासन मिलता है, काम होता नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मतलब जितनी भी मान लो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी टीवी पे बिठा के दिखाते हैं, जिस तरह से मान लो 10-10 हज़ार रुपये के लोन दिए गए ठेली पटरी वालों को, चुनिंदा लोगों को बुला के उन्हें समझा के, उन्हें पढ़ा के उनसे टीवी पे बुलवा देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ प्रधानों को बुलाया, उन्हें पढ़ाया, उनको बुलवा दिया गया। ये तो एक अगर आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कहीं से भी अनजान आदमी को उठाओ, उससे उसके दिल का हाल पूछो ना भाई। इस तरह से तो आप किसी को भी पढ़ाओगे, उसे टीवी पे बिठा के बोल दोगे, कोई नहीं कर लेगा इस काम को। कोई भी योजना है ज़मीन पे नहीं है, सब जो है हवाई योजनाएं हैं। 2.5 लाख रुपए के प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म है, उन पर खुली लूट मच रही है। सारे अधिकारी पैसे ले रहे हैं, कोई 30 हज़ार रुपये ले रहा, कोई 40 हज़ार ले रहा। हमारे यहाँ लूट मचा रखी है लोगों ने। कई बार
पवन कुमार है अधिकारी, उनसे हमने शिकायत करी है, डीएम साहब से शिकायत करी है, उसके बावजूद भी खुली लूट है। गरीब आदमी जिसको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे कोई 30,000 रुपये ले रहा, कोई 40 ले रहा, कोई 35 ले रहा। सरकार क्यों नहीं इन लोगों को बदलती, क्यों खुली लूट मचा रखी है? तो सब चीज़ें फर्जी हैं, कोई भी चीज़ धरातल पे नहीं है। अधिकारियों को ऐसा लाइन से लगा रखा है, उन्हें लिखत पढ़त का इतना काम दे रखा, पूरे दिन सरकार को झूठी रिपोर्ट देते रहते हैं। बस कोई भी चीज़ होगी तुरंत, अगर उनसे सरकार ने कोई रिपोर्ट मांगी है, वो रात को 12 बजे उठ के आते हैं और ज़मीन पे जाके काम देखते नहीं। ज़मीन पे जो काम हो रहा है उसे प्रधान देखेंगे, चेयरमैन देखेंगे, कोई भी तो काम नहीं है। 8-8 दिन जो है अधिकारी कार्यालय में नहीं आते, अधिकारियों को ढूंढते फिर हो जाते, वो अधिकारी नहीं मिलते, तो किससे अपनी गुहार लगाएगा आदमी? सब फर्जी बातें हैं, कोई धरातल पर काम नहीं है। यदि शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर बच्चियों के लिए। गांव देहात की जितनी भी बच्चियां हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं। योजनाएं निकाल दी गई हैं लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। कहा जाता है कि हमारा देश शिक्षा से पूरी तरह से निपुण है, हर तरह से तैयार है। तो क्या कहेंगे कि इससे ये जो आपका डासना क्षेत्र है या इसके आसपास के इलाके क्षेत्र हैं, इसमें शिक्षा का क्या स्तर है? बिल्कुल सेम वो इस तरह जो मैंने अभी बताया आपको। देखिए, हमारे यहाँ एक कन्या डिग्री कॉलेज बन रहा है। 3 साल हमारी वाइफ को चेयरमैन बने हुए होंगे। 3 साल में 10 लेटर हम डीएम साहब को दे चुके। 3 साल के अंदर जो बिल्डिंग बनी थी कन्या डिग्री कॉलेज के लिए, उसको चालू होना तो अलग है, जो बनी थी वो गिरने की हालत में हो गई है। उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो डिग्री कॉलेज कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसकी 10 बार हम लोग लिखित में शिकायत कर चुके हैं डीएम साहब से। वो कहते पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। मतलब टीवी पे और हवाई वगैरह के साथ डिग्री कॉलेज डालने को दे दिया। अरे क्या दे दिया आपने? 3 साल उसमें काम बंद हुए हो गया है, आज तक उसमें काम चालू नहीं हुआ। उसमें झुंड झाड़ खड़े हैं, लोग उसको जो है सरिये काट के ले गए हैं, ईंटें गिर गई हैं, मसाला गिर रहा है। क्या है ये मतलब शिक्षा कैसे मिलेगी? आपने डिग्री कॉलेज बनाया, आज तक पूरा नहीं हुआ। जब डिग्री कॉलेज ही नहीं हुआ तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? ये सब हवाई बातें हैं, नहीं हो रहा काम। वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। टीचर स्कूलों में नहीं आते। जो टीचर है, कोई 40,000 की तनख्वाह ले रहा है, कोई 50,000 की। उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की टीचर स्कूलों में रख रखी है। एक महीने टीचर स्कूलों में नहीं आते। क्या है शिक्षा? कहाँ शिक्षा दी जा रही है? सिर्फ हवाई चीज़ें हैं। जब हम इस इलाके में अंदर घुस गए थे, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, तो बाहर से हमने कुछ लोगों से बातचीत की और पूछा कि आखिरकार क्या है स्थिति, यहाँ के हालात क्या है। तो लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब यहाँ कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करवाया चेयरमैन साहब ने। उल्टा उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया। क्या कहेंगे? क्या ये विपक्षी दलों का हाथ है कि आप वाकई में ही चेयरमैन साहब काम नहीं कर रहे? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग डासना बस स्टैंड से लेके और हाईवे से अंदर घुसिए, आप उस रोड की हालत देखिए। 5 साल तक की रोड की गारंटी है। जब लोग हम चेयरमैन बने, डासना का एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जो बना हुआ हो। ये मुखालिफ है, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे। देखिए, 80 लाख रुपए की लागत से हमने एक पुल बनाया है, ठीक है। पुल बन के कम्प्लीट है, 20 गाँवों का आवागमन है, वो बनाया है हज्जन अंसार चेयरमैन डासना ने, ठीक है। एक 90 लाख रुपए का रोड बन रहा है मखदूम साहब के पुल से लेके और आपके उस्मान कॉलोनी के पुल तक। एक रोड आपका बना हाईवे से लेके मखदूम साहब के पुल तक। एक रोड बना पुल से लेके 10 बिसे तक। एक बना वहाँ से लेके दूधिया पीपल तक। एक बना हाईवे से लेकर देवी मंदिर होते हुए दूधिया पीपल तक। रोहन कॉलोनी पूरी विकसित हो चुकी है। कृष्णा कॉलोनी में पूरा डेवलपमेंट हो चुका है और आपका बाबू कॉलोनी में डेवलपमेंट हो चुका है। और मतलब मैं अगर आपको काम गिनाने को लगूँ तो कम से कम जो है हमारे 100 काम से ज़्यादा होंगे। लगभग 20-22 करोड़ से ऊपर का हम लोग काम करा चुके हैं। ये मुखालिफ हैं, इनके चश्मा लगा हुआ है आंखों पे, तो इनको काम दिखता नहीं। ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी जो उस रोड से गुजरती है, उन्हें ये मालूम है कि रोड किसने बनाया है। और हमने करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की पानी की लाइन बिछवा दी। पानी की दिक्कत होती थी, 2 पंप चालू करा दिए, कम से कम 50 हैंडपम्प लगवा दिए हमने। और जो है 204 फ्लैट डूडा से गुजारिश करके जो 10 साल से बने हुए थे, टूटने की हालत पे थे, 2 पीरियड चेयरमैनों के निकल गए, किसी ने नहीं बांटे, उनको हमने बंटवाए। लगभग 700-800 मकान डासने के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से हम बनवा चुके हैं।
400 टॉयलेट वालों को 8-8 हज़ार रुपये नगर पंचायत डासना से दे के डासने को शौच मुक्त करा दिया गया है। लगभग 10-12 शौचालय बनवाए गए हैं डासने में। 2 मोबाइल टॉयलेट ला के हमने दिए हैं डासना को। और जो है आपका 30 टर्नी डासने में आई हैं जो घर घर से जाके कूड़ा उठा रही हैं। एक जो है हमारा जो सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी हमें लॉकडाउन में, तो सैनिटाइज़र का टैंकर हमारे पास है। मच्छर मारने वाली दवाई की मशीनें हमारे पास है। छोटी जेसीबी की दिक्कत होती थी हमें नाली की सफाई करने के लिए, छोटी जेसीबी हमने नगर पंचायत से मंगाई है। ये सब चीज़ें तो दिख रही हैं लोगों को। भाई ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि आप दुबका के घर में रख लोगे, तो मुखालिफ है। उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, उन्हें तो शिकायत करनी है। अगर मैं डासने के अंदर सोने की सड़कें बनवा दूंगा तब भी शिकायत करेंगे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो आप लोग शहर में घूम के खुद देख लेना। आज रात को मेरे शहर में आप जाओ, किसी भी रोड से एंट्री करना, ऐसा लगता है जैसे आप बॉम्बे में घूम रहे हो। सारे रोडों पे हमने जो कम से कम 1 करोड़ रुपए की लाइटें लगवाई हैं, खंभे लगे हुए हैं, रंगीन लाइटें लगी हुई हैं तिरंगे की। शहर ऐसा जगमगाता है रात को, आप ये महसूस नहीं कर सकते कि आप बॉम्बे में घूम रहे हो, ये डासना में घूम रहे हो। आप खुद मुआयना कर लेना, कभी भी घूम लो 24 घंटे। या कोई छिपी हुई चीज़ें थोड़ी हैं, ये तो मुखालिफ है, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अहम सवाल ये है, जब भी इस इलाके में, गाज़ियाबाद इलाके में या हापुड़ क्षेत्र के इधर उधर के इलाके में कोई भी घटना होती है, कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी उपद्रव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले नाम आता है डासना का, कि डासना के लोगों ने ये करा होगा या मसूरी के लोगों ने ये करा होगा। आखिर क्यों ऐसा धब्बा डासना के लोगों पे लगा हुआ है? क्यों ऐसा धब्बा मसूरी के लोगों पे लगा हुआ है? क्यों ऐसा धब्बा चेयरमैन के ऊपर लगा हुआ है? आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? ऐसा है, हमारा क्षेत्र जो है डासना और मसूरी बहुत अमन पसंद क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि हमारे से ज़्यादा अमन कहीं नहीं होता। और हमारे यहाँ चाहे हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो सब मिलकर एक भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर से आके, जैसे आपने कहा डासना मसूरी का नाम आता है, एक इंस्पेक्टर साहब थे हमारे पास, तो उस वक्त थोड़ी उनकी गलती रह गई। अगर वो पब्लिक को डील कर लेते तो वो दंगा ना होता जो थाने में 6 आदमी मरे थे। ठीक है, देखिए अधिकारी को पब्लिक को डील करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप अधिकारी पब्लिक से उल्टे अपशब्द बोलेंगे और उनको गाइड नहीं करेंगे तो देखिए झगड़ा तो होना ही होना है। अधिकारी सरकार ने बना के इसलिए भेजे हैं कि वो पब्लिक को प्यार से समझाएं। वो उनकी चूक रही, उसकी वजह से वहाँ पे 6 आदमी हमारे जो है शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद एक दंगा हुआ डासना में, उसमें भी जो उस वक्त मौजूदा इंस्पेक्टर थे वो एक लड़की यहाँ से गई, अगर उसकी FIR उन्होंने लिख ली होती, उस लड़की को उसे बरामद कर ली होती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जो छोटे अधिकारी हैं वो कई बार उसे सीरियस नहीं लेते, इसलिए ये अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत अमन पसंद है और हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई बात नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो मुखालिफ में बदनाम करते हैं, तो उनके बदनाम करने से कुछ नहीं होता। तो ये थे आरिफ खान जी जो कि चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि ये डासना क्षेत्र अमन चाहता है और अमन ही रहना इसका एक विश्वास है। और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो यही चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ के चेयरमैन का ये आरोप है सरकार पर कि यहाँ जो बिजली, पानी या अन्य जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में दबकर रह गई हैं, उनका काम अभी तक नहीं हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि असल में IBN9.UP की ये आवाज़ जो कि चेयरमैन साहब से पूछे गए सवाल हैं, सरकार के कानों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए कि जो भी काम इस इलाके में नहीं हुए हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज चौधरी के साथ दीपक त्यागी, IBN9.UP, गाज़ियाबाद।